हेलो बच्चों, हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एसके रेजोनेंस एकेडमी। आज का डिस्कशन है क्लास 10 जैक बोर्ड ने जो जारी किया है मॉडल पेपर 2022 के लिए, उसका डिस्कशन है। और साइंस का सेट 1 में कंप्लीट कर चुका हूं, जो कि मैं अपलोड कर दिया हूं, करीबन हो गया है। तो जिसको देखना होगा जा करके देख लें। अब ये मैथ का है सेट 1 और टर्म 2 के लिए। तो क्लास 10 मैथमेटिक्स टर्म 2 सेट 1 और सेक्शन ये भी तो चलता रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, शेयर नहीं किया होगा, लाइक सब्सक्राइब कर दें, ताकि वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो नोटिफिकेशन मतलब तुम लोग के तक पहुंच पाए। तो चलते आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्या बोला? बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो बिंदु, दो बिंदु ले लो। बिंदु ये मान लो, ये बिंदु मान लो बी, ये बिंदु ये मतलब 5,7 और बिंदु कितना -1,3। ठीक है। तो इसका डिस्टेंस, इसके बीच के डिस्टेंस निकालने बोल रहे हैं। तो ए बी लिख सकता है। ए बी की बीच की दूरी हम उतना नहीं लिखेंगे, लेकिन फिर भी तुम लोग लिखना चाहिए, लिख सकता है ए बी की बीच की दूरी। तो ए बी की बीच की दूरी पूछा है तो आराम से रूट अंडर देना। क्या देना? रूट अंडर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखो x1 x2 कौन है, तो इसको मानना x1, y1, इसको मानना x2, y2। तो उतना लफड़ा हटाओ, मैंने मानना था तो मान लिया। देखो x2 इसमें से जाति को जाति के साथ, मतलब ये x की भी x के साथ घटेगा। तो -1 कॉमा, ये माइनस है, माइनस दे दो। माइनस कितना? -5। घेर के लिखना चाहते घेर के लिख दो, ताकि थोड़ा सा क्या हो, दिक्कत ना हो देखने में। ठीक है। प्लस ये प्लस y2 मतलब 3 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब एक बात बताओ, माइनस प्लस जाएगा तो 5 में से कितना एक चल जाएगा, मतलब 1 चल जाएगा, कितना 4 बचेगा, 4 का स्क्वायर। अभी 4 का स्क्वायर लिख देता हूं। और 3 सुनना, 3 में से 4 जाएगा तो -4 का स्क्वायर। तो देखो 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर अगर होता है तो उसका भी 16 होता है। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 32। और याद करो 32 को 10th वाला मास्टर पढ़ाया होगा किस तरह, 4√2 लिखेंगे। और डिस्टेंस का यूनिट होता है मात्रक। क्या होता है? मात्रक। अब देखो एक बात बताओ, ये कैसे लिखे 32 को, मतलब इस तरह। तो निकाल लो भैया, एलसीएम जानते करता होगा। तो देखो इधर, तो देखो ये जोड़ा लगेगा तो 1 और 2 लिखा जाएगा, ये जोड़ा लगेगा तो 2 लिखा जाएगा, और 2 दूना 4, और इसका नहीं जोड़ा इसलिए √2 में रह गया, इसलिए 4√2 लिख दिया। ये जानकारी के लिए 10th वाला मास्टर पढ़ा दिया होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला कि साइन दिया हुआ है, कॉस ए निकालना है, टेन ए निकालना है। एकदम छोटा सा प्यारा सा दिमाग हम लोग लगाएंगे, एकदम आराम से दिमाग लगाओ। और 10th वाला मास्टर खूब मस्त पढ़ाया होगा, ए बी और सी। साइन दिया हुआ है, इसका बहुत ट्रिक है, लेकिन अभी ट्रिक पे बात नहीं करूंगा। जब आएगा 11th में, और जब 11th में पढ़ाया जाएगा तो उस समय मैं बात करूंगा। तो देखो साइन ये मतलब कितना दिया हुआ, 3/4। तो एक बात बताओ, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, इसको H बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम लोग साइन को जानता होगा, 10th में पढ़ाया होगा। क्या जानता होगा कि साइन P/H होता है। P/H, P का वैल्यू 3, H का वैल्यू 4। और B निकालने के लिए याद करो उन दिनों, कौन दिनों, उन दिनों जब हम लोग 10th पढ़ा करते थे। तो B निकालने के लिए रूट अंडर बड़का में से छोटका घटा दो, मतलब H² - P²। बड़का में से छोटका, बड़ा ये ना होता है रे, जिसको विकर्ण बोलते हैं हिंदी में। तो H² मतलब 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर मतलब 16 और 3 का स्क्वायर 9। तो लोडी सुधरी करने के बाद कितना आ जाएगा, √7 आ जाएगा। कितना? √7। तो मतलब ये तुम्हारा कितना आ गया, B √7 आ गया। पूछा क्या था, कॉस ए टेन ए। तो तुम लोग तो जानता मास्टर एकदम। क्या पूछा है, कॉस ए। पहले कॉस ए और टेन ए निकालो, इसको पहले लिख लो फॉर्मूला। अब एक बात बता, कॉस ए किधर, मतलब क्या होता है, B/H। नहीं जानता होगा तो अभी तो ट्रिक की बात नहीं करूंगा, लेकिन अभी मैं कंसेप्ट जितना हो सकता है मैं बता दे रहा हूँ। ये तो 10th है तो तुम लोग पढ़ ही लिया होगा। B/H और 10 जो होता है तो B/H, B का वैल्यू √7 अपॉन H का वैल्यू 4। अब एक बात बता, 10 का क्या होता है, P/H, P/B, P/B, P का वैल्यू 3
और इसका रूट। ये था क्वेश्चन नंबर कौन सा, सेकंड। एक बार सबसे निगाह से देख लेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला है, मान ज्ञात कीजिए। मान निकालने के लिए तो देखो, अगर वैल्यू अगर पता है तो निकाल देगा। तो देखो 2 10 45 का वैल्यू 1 होता है, और 1 का स्क्वायर है तो 1 कर देगा, ताकि 10 का स्क्वायर था ना इसीलिए। प्लस cos 30 का वैल्यू याद करो, 10th वाला चीज है, √3/2 का स्क्वायर, माइनस sin 60 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर। एक बात बोलेगा, 2 का 2 मतलब 2 × 1 के कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो 1 लिखो है मतलब कोई दिक्कत नहीं, लिख दो। अब 3 का √3 का स्क्वायर मतलब 3/4 माइनस √3 का स्क्वायर 3/4। 4 का है क्या कि रूट स्क्वायर को हटा देता है, इसीलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इला से इला कट गया, 2 × 1 मतलब कितना 2, कितना गया 2 आ गया था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसको एकदम फर्जी मेथड से प्रूव करूंगा। क्या करूंगा, सिद्ध करे ना, सिद्ध करना। तो प्रूव करने के लिए मतलब LHS पकड़ लो। LHS कौन है, LHS ही है। हम देखो कितना, इसको हटा, मेरा LHS यही हो जाएगा, हटा इसको, मैं इसको LHS मान लूंगा, तुम लोग को 0 प्रूव करके लाना है। ये LHS हो गया, हमको 0 लाना है, इसको RHS 0 लाना है, तो इसको हटा, मैंने क्वेश्चन में चेंज कर दिया। तो देखो इसको मत चेंज करना, एक तरफ को फिक्स रखो, इसको फिक्स कर दिए, क्या कर दिए, फिक्स कर दिए, माइनस इसको फिक्स करके कुछ नहीं चेंज किया। अब सुनना ध्यान से सुनना, साइन का साइन लिख लो, क्या लिख लो, साइन का साइन लिख लो। 90 माइनस कितना 52 कर दो, कितना कर दो, हाँ बता देता क्या है। 90 डिग्री में अगर मतलब 52 डिग्री मतलब 52 डिग्री घटाएंगे 38 डिग्री नहीं आएगा। बस अभी तो कोई चेंज किया नहीं, फिर से उसी तरह साइन लिख लो, 90 लिख लो, माइनस कितना लिखे यहाँ जो 52 आ जाएगा तो 38 लिख दो भैया। घटा देखो, 90 में से 38 जाएगा तो मतलब 90 में से 38 जाएगा तो कितना जाएगा, 52 नहीं आ जाएगा, मतलब 52 नहीं आ जाएगा। तो देखो cos 38 डॉट cos 52 डिग्री माइनस आध करो उन दिनों साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। कहाँ 10th में साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा जब ना कितना है 52 है, तो साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, थीटा मतलब कितना 52 डिग्री, थीटा तो थीटा लिख दिया, इंटू साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब cos थीटा, cos कितना, ध्यान से देखो थीटा जब कितना 38 डिग्री। तो देखो एक बात बताओ, आराम से देखो, हल्का सा एक्सचेंज है तो दोनों बराबर है, तो इला से इला क्या हो जाएगा, कट पिट जाएगा। अब मतलब कितना गया 0, तो RHS क्या हो गया प्रूव। यही हम लोग को क्या करना था, प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर क्या ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात करने बोल रहा है। तो बेलन का लिखो, लंबवृत्तीय बेलन मतलब बेलन, सॉल्यूशन क्या, सॉल्यूशन, बेलन का त्रिज्या कितना, त्रिज्या R इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, जबकि बेलन का ऊंचाई H इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन क्या पूछा है, वृत्तीय बेलन का आयतन, एकदम ध्यान से सुनना, क्या होता है आयतन, पाई R स्क्वायर H, पाई R स्क्वायर H। पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर, H का वैल्यू पता है 5, तो 22 × 7 स्क्वायर है, इसलिए 2 बार लिख दिया, कितना 2 बार इंटू 5, एक 7 से 7 उड़ जाएगा। अब इसको गुना कर लो, क्या कर लो, 22 बचे 2 तल से, 22 इंटू 5 करेंगे तो 10 आएगा क्या, इंटू 7 करें तो 11 7 77 770 सेंटीमीटर। क्या आयतन है तो सेंटीमीटर की आ जाएगा, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर की। ये क्या निकल गया, 5 का आंसर आ गया। पूछा है माध्यिका तथा बहुलक के बीच में क्या करने बोल रहा है, संबंध ज्ञात करने बोल रहा है। क्या बोल रहा है, संबंध ज्ञात करने।
देख लेगा वो ध्यान से। तो अब मैं संबंध पूछा तो डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट है, क्या है ये डायरेक्ट है। अब एक बात बताओ, अब एक फॉर्मूला होता है, इसका आंसर क्या है, सॉल्यूशन 3 माइज इक्वल टू 3 माध्यिका इक्वल टू क्या, माध्यिका बोल रहे हो जो भी बोलना, 3 माध्यिका इक्वल टू 3 माध्यिका इक्वल टू बहुलक प्लस क्या, बहुलक प्लस 2 माध्य, 2 माध्य, ये रिजल्ट है, क्या है, रिजल्ट है। अब ध्यान से सुनेगा, कई बार ऐसा पूछ लेगा कि एक बात बताओ कि ये दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा, कई बार माध्यिका दे देगा, माध्य दे देगा, बहुलक पूछ लेगा। तो जैसा पूछना हो तो पूछ ही लेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित को प्राप्त करने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करने बोल रहा है तो ध्यान से सुनेगा, क्या, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। पहला पूछा एक क्या होनी चाहिए, सम संख्या, और दूसरा क्या बोल रहा है, विषम संख्या, सॉरी एक विषम संख्या और ये सम संख्या पूछ रहा है। तो देखो पहले सैंपल स्पेस लिखो, सैंपल स्पेस मतलब जो घटना आ सकता है उसको पहले लिखो, संभावित आंसर लिख लो, सॉल्यूशन कर रहा हूं, संभावित क्या, संभावित परिणाम क्या आ सकता है, पासा में 1 से लेकर 6 होता है, तो लिख दो 1 2 3 4 5 और 6, ये टोटल कितना 6 आ गया, टोटल आने की यही है संभावित परिणाम। तो इसको हम लोग टोटल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितना 6 है, 6 है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, एक आंसर जो है पूछा क्या है, प्रायिकता चाहिए, पी मतलब प्रायिकता चाहिए, किसका क्या चीज चाहिए, एक विषम संख्या, विषम संख्या, प्रायिकता चाहिए, क्या चाहिए, विषम संख्या। अब सुनो फॉर्मूला लिख रहा हूं, अनुकूल, अनुकूल अपॉन कुल बटे कुल। अनुकूल मतलब जो कंडीशन दिया है, क्या दिया, विषम संख्या, विषम संख्या कौन कौन हो सकता है, 1 1 फिर 3 फिर 5, विषम संख्या तो सबको जाना है। तो कितना संख्या हुआ, 1 3 और 1 5, मतलब टोटल 3 संख्या है, तो 3 और कितना में से, टोटल 6 में से, तो कितना काट पीट करके कितना 1/2। अब एक बात बता, बी नंबर में पूछा है प्रायिकता चाहिए, क्या चाहिए, प्रायिकता चाहिए, वो भी कौन सा, एक सम संख्या, एक सम संख्या, एक सम संख्या, ठीक है ना। तो अनुकूल, फिर से वही अनुकूल, अनुकूल बटे कुल। अब अनुकूल मतलब कौन सा संख्या, ध्यान से देखेगा, सम संख्या मतलब 2 4 6, सम संख्या कितना, टोटल 3 है, सम संख्या कितना 3 है, 2 और 4 और 6, 3 संख्या हुआ, अपॉन कितना में से, टोटल 6 में से, तो इसको काट पीट कर कितना 1/2। क्वेश्चन नंबर 8,